यदि कोई टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर देता है तो क्या उसकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो जाती है? इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ और अपडेट आपसे शेयर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल पे नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है। नया इनकम टैक्स एक्ट बनाया जा रहा है और इसके लिए स्टेक होल्डर से सजेशन मांगी जा रही है। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंतर्गत अपनी सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है उसकी रिटर्न पहले प्रोसेस होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने व्यूज़ सजेशंस यहाँ पे ज़रूर दीजिए ताकि जब नया इनकम टैक्स एक्ट बने तो उसमें जो व्यक्ति पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस की जाए। इसके अलावा यदि आप रिटर्न फाइल करने में डिले कर देते हैं तो कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही फाइल होनी चाहिए। इसके बारे में भी आप अपनी सजेशन ज़रूर दें और इसके अलावा कोई और आपकी ग्रीवेंस है तो उसके लिए भी आप अपनी सजेशंस यहाँ पे जाके दे सकते हैं गवर्नमेंट को। दोस्तों, टैक्स पेयर का इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता है जब तक कि वो अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है। तो आपको इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लें, उसके बाद ही इनकम टैक्स का रिफंड रिलीज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर को एक और प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि टैक्स पेयर का आधार किसी और पैन के साथ लिंक है। इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा कहा जा रहा है कि जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना होगा ताकि जो आधार लिंक है उसे डी लिंक किया जा सके, इनकरेक्ट पैन के साथ जो लिंकिंग है उसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, इस केस में आपको अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है और उससे डी लिंक करवाना है। यदि गलत पैन से आधार लिंक हो रखा है तो उसके बाद ही आपका जो पैन आधार लिंक है वो सही होगा और उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफंड रिलीज़ किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में जिसका कि टैक्स ऑडिट होना है तो उस केस में उसके लिए जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो 31 अक्टूबर 24 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर के लिए ड्यू डेट ये थी और उसने उससे पहले ही अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी यानी कि 27 सितंबर को, और अब ये रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है यानी कि सिर्फ 8 दिनों के अंदर ये रिटर्न प्रोसेस कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि टैक्स पेयर की कोई डिमांड या फिर रिफंड नहीं था। इसलिए दोस्तों, यदि आपका टैक्स ऑडिट हुआ है तो आपको 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन आप उससे पहले ही अपनी रिटर्न फाइल कर दें ताकि आपका जो रिफंड है वो जल्दी आ पाए या फिर आपका जो टैक्स है वो आप टाइमली पे कर पाएँ और अगले महीने में जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो लेट फीस है वो आपको ना लगे। दोस्तों, आपको नई स्कीम ऑप्ट करनी है पुरानी स्कीम, इसे बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यहाँ पे डिमांड निकाल दी गई है टैक्स पेयर की। पिछले साल तक ये प्रोविज़न थी कि आपको पुरानी स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती थी, यदि आपको नई स्कीम ऑप्ट करनी होती थी तो उसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी थी। तो यहाँ पे 31 जुलाई ड्यू डेट थी रिटर्न को फाइल करने की, लेकिन टैक्स पेयर ने 21 अगस्त को फाइल की थी। तो यहाँ पे उसने नई स्कीम को ऑप्ट कर लिया था, जबकि ड्यू डेट के बाद वो नई स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता था, उसे पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी थी। तो इस वजह से यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकाल दी गई है। लेकिन दोस्तों, इस साल से आपको नई स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। यदि आपको पुरानी स्कीम ऑप्ट करनी है तो उसके लिए आपको ड्यू डेट तक की रिटर्न फाइल करनी है। तो जिन व्यक्तियों का टैक्स ऑडिट होना है वो तो ये स्कीम जो है वो 31 अक्टूबर तक ऑप्ट कर सकते हैं। यदि वो पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं और उनकी बिजनेस से भी इनकम है तो उन्हें फॉर्म 10 IEA फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके बाद ही वो पुरानी स्कीम में जा सकते हैं और उसके बाद वो नई स्कीम के अंतर्गत ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे 31 अक्टूबर के बाद। तो इसलिए जिन व्यक्तियों की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है वो ये इंश्योर कर लें कि 31 अक्टूबर तक या उससे पहले वो फॉर्म 10 IEA फाइल कर दें। यदि वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं जिसमें कि वो डिडक्शंस एक्स्ट्रा क्लेम करना चाहते हैं, अदरवाइज उन्हें नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी जिसमें कि उन्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे कि सेक्शन 80C की, PPF की,
दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट कराने के लिए डेट 7 अक्टूबर 24 तक एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन बहुत से टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रेसिस की जो वेबसाइट है वो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से कि 26 AS को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके इनकम टैक्स हेल्प डेस्क के ईमेल पे जरूर भेजना है, ताकि आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपने टाइमली ऑडिट करने की कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से आप टाइमली ऑडिट नहीं कर पाए हैं। और आप ये भी इंश्योर करें कि आप टाइमली जो है 26 AS, AIS, TIS टेक्स्ट्रा इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले, ताकि लास्ट मोमेंट पे जाके आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में। दोस्तों कुछ टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न सही प्रोसेस नहीं की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न 20 जुलाई को फाइल की गई थी, जिसमें कि टैक्स पेयर ने रिफंड क्लेम किया था 22,320 का, लेकिन जब इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है तो उसका रिफंड 0 कर दिया गया है और कोई रिफंड, कोई डिमांड नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 जुलाई को रिटर्न फाइल की गई थी और 6 सितंबर को प्रोसेस की गई है और टैक्स पेयर का जो रिफंड है उसे 0 कर दिया गया है। दोस्तों ऐसा इस केस में भी हो सकता है कि टैक्स पेयर ने स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिफंड क्लेम किया हो, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई आपको रिफंड नहीं दे रहा है, वो टैक्स रिबेट नहीं दे रहा है, तो इस वजह से आपकी जो रिफंड है उसे 0 कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि उसने 2 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, लेकिन 3 महीने तक भी वो रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, जिसके बाद कि उसने 2 अक्टूबर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर दी थी, जिसके बाद कि उसे 5 अक्टूबर को प्रोसेस कर दिया गया और जो रिफंड है वो भी दे दिया गया। दोस्तों हमारे विचार में प्रोसीजर सही नहीं है, क्योंकि रिवाइज रिटर्न तब भी फाइल की जा सकती है यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती कर दी थी। यदि ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती नहीं थी तो रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए आपको। और यहाँ पे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको FIFO मेथड अडोप्ट करना चाहिए ITR को प्रोसेस करते हुए, अदरवाइज़ हर व्यक्ति रिवाइज रिटर्न को फाइल करेगा और जो व्यक्ति रिवाइज रिटर्न को फाइल कर रहा है उसकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो पा रही है, जो व्यक्ति पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुका है उसकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, उन्हें डिले हो रहा है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस से जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं उन्हें धक्का लगता है और उनका जो विश्वास है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रति कम होता है। पिछले 12 दिनों में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न 4 अक्टूबर को प्रोसेस की गई हैं। 4,88,000 इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई हैं। आप देख सकते हैं कि डेली कितनी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप देखेंगे कि पिछले 46 दिनों में 2 करोड़ 19 लाख इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई हैं। आज की डेट तक 7 करोड़ 65 लाख रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं, जिसमें से 7 करोड़ 13 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और अभी भी 52 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, क्योंकि जो एवरेज नंबर ऑफ़ ITR प्रोसेस्ड इन डे है वो डिक्रीज़ हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर रोज़ कितनी कम इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। 5 अक्टूबर तक 7 करोड़ 79 लाख रिटर्नें फाइल हुई है, जिसमें से 7 करोड़ 65 लाख वेरीफाई हुई हैं और 7 करोड़ 13 लाख प्रोसेस हुई हैं। इस प्रकार 93% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 7% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।